गांव के बाहर फैले खेतों में सूरज की पहली किरणें जब सुनहरी धूप बिखेर थीं, तो हवा में मिट्टी की महक घुल जाती थी। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज जैसे पूरे वातावरण को जीवंत बना देती थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक साधारण किसान। उम्र लगभग 35 साल, रंग सांवला, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर संघर्षों की लकीरें। रामू का परिवार छोटा था। बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे, सोनू और गुड़िया। गांव में हर कोई उसे धरती पुत्र कहता था, क्योंकि खेत और खेती ही उसकी पहचान थे। पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जमीन का टुकड़ा छोटा था, बारिश समय पर नहीं होती थी और कर्ज का बोझ हमेशा सिर पर रहता था। रामू बचपन से ही खेती करता आया था। पिता की मौत जल्दी हो गई थी, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो अक्सर याद करता था कि कैसे पिता उसे बैलों के साथ खेत जोतना सिखाते थे और कहते थे, रामू बेटा, खेती पूजा है। धरती माँ को बीज देकर हम अन्न उगाते हैं, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। इन शब्दों ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ी। वर्तमान की कठिनाइयां। समय बदल चुका था। अब गांव के कई लोग शहरों की ओर जा चुके थे। खेती घाटे का सौदा लगने लगी थी। मौसम का भरोसा नहीं, कभी सूखा, कभी बाढ़। बीज और खाद महंगी, पर अनाज का दाम सस्ता। रामू कई बार सोचता, क्या वाकई किसान होना एक गलती है? अगर मैं भी शहर चला जाऊं तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। पर फिर माँ की बातें याद आतीं, बेटा मिट्टी को मत छोड़ना, ये ही तेरा सहारा है। एक साल गांव में सरकार की तरफ से किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगा। वहां वैज्ञानिकों ने आधुनिक खेती के तरीके बताए। कम पानी में अधिक उपज देने वाली फसलें, ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद, मंडी तक पहुंचने के नए रास्ते। रामू ने सोचा, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं? अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने घर आकर पत्नी से कहा, गीता, इस बार हम धान की जगह सब्जियां उगाएंगे और मंडी में बेचने की जगह सीधे शहर ले जाकर बेचेंगे। गीता मुस्कुराई, ठीक है जी, मैं भी साथ दूंगी। रामू ने थोड़ी सी जमीन पर टमाटर, भिंडी और लौकी बोई। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया, जिससे पानी की बचत हुई। उसने गोबर से खाद बनाई और कीटनाशक की जगह नीम का घोल छिड़का। धीरे धीरे पौधे लहलहाने लगे। लाल लाल टमाटर, हरी हरी भिंडी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बच्चे भी खेत में खेलते हुए कहते, पापा, ये सब्जियां हमारी दुकान में बिकेंगी ना? रामू हंसकर कहता, हाँ बेटा, अब हम भी छोटे से व्यापारी हैं। संघर्ष अभी भी बाकी था। फसल अच्छी हुई, पर दिक्कत थी उसे बेचने की। गांव से शहर तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर या गाड़ी चाहिए थी। रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि खुद साइकिल पर टोकरी भरकर शहर जाएगा। सुबह 4 बजे उठता, सब्जियां तोड़ता और सूरज निकलने से पहले ही 15 किलोमीटर दूर शहर पहुंच जाता। लोग कहते, रामू तू पागल है, इतनी मेहनत से क्या होगा? बड़े व्यापारी तुझे कुचल देंगे। पर रामू हिम्मत नहीं हारा। उसने ग्राहकों से सीधे बात करनी शुरू की। सस्ती और ताज़ा सब्जियां देखकर लोग उससे खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। परिवार की खुशी। कुछ ही महीनों में कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा उतर गया। घर में रौनक लौट आई। बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे। माँ की दवा समय पर आने लगी। गीता भी गर्व से कहती, देखा, मेहनत का फल मीठा होता है। रामू अब गांव के और किसानों को भी समझाने लगा, भाइयों, अगर हम सब मिलकर मंडी पर निर्भर रहने की बजाय सीधी ग्राहक तक पहुंचें तो हमारा फायदा होगा। हमें बदलते समय के साथ बदलना होगा। रामू का सपना अब सिर्फ अपना घर चलाना नहीं था। वो चाहता था कि गांव के हर किसान को इज्जत और सही दाम मिले। उसने पंचायत में सुझाव दिया कि गांव में एक किसान सहकारी समिति बनाई जाए, जहां सभी मिलकर फसल बेचें। शुरू में कुछ लोग हंसे, कुछ ने विरोध किया, पर जब उन्होंने देखा कि रामू की सब्जियां सचमुच अच्छा मुनाफा ला रही हैं, तो धीरे धीरे सब जुड़ने लगे। संघर्ष और जीत। किसान समिति बनने के बाद गांव की हालत बदलने लगी। अब दलालों पर निर्भरता कम हो गई। किसानों की आय बढ़ी। गांव के बच्चे पढ़ने लगे। कई घरों में नए सपने जाग उठे। रामू को गांव वाले अब धरती पुत्र ही नहीं, बल्कि नायक कहने लगे। अंत में एक दिन शाम को रामू खेत के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान में सुनहरी लालिमा छा गई थी। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, धरती माँ, तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। अगर मेहनत और विश्वास हो तो सब संभव है। बच्चे दौड़कर आए और उसकी गोद में बैठ गए। गीता मुस्कुराई। माँ ने आशीर्वाद दिया,
चारों हवा में ओर मिट्टी खुशहाली की का महक माहौल घुल था। जाती थी। रामू जानता था कि पक्षियों यह की सिर्फ शुरुआत है, और आगे बैलों और भी की मुश्किलें घंटियों की आएंगी, आवाज पर जैसे अब वह पूरे तैयार था वातावरण को क्योंकि जीवंत उसे बना विश्वास देती था थी। किसान हार इसी गांव सकता में है रहता पर था हार रामू। मान नहीं सकता। एक साल